तो आज चटखारे पकवान में बन रहा है ज़बरदस्त सा ब्रेड का मीठा। ये कोई इतना ज़बरदस्त सा डिज़र्ट तैयार होता है कि खाने वाले खाते ही रह जाएंगे और घर में मौजूद चीज़ों से ही इसे बनाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आधा लीटर दूध इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज चटखारे पकवान में मैंगो डिज़र्ट तैयार करेंगे। ज़बरदस्त सा डिज़र्ट तैयार होता है जो कि आसान होने के साथ साथ मज़ेदार भी है। आप इसे दावत में भी तैयार कर सकते हैं। कस्टर्ड सवाइयों को भूल जाएंगे जब ये रेसिपी बनाएंगे। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी मैंगो डिज़र्ट बनाना तैयार करते हैं। तो मज़ेदार सा मैंगो डिज़र्ट तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर आधा लीटर दूध ले लूँगी और इसमें मैं 3 चम्मच के बराबर चीनी शामिल करूँगी और 3 चम्मच ही मैं इसमें मैंगो कस्टर्ड शामिल करूँगी। आप लोगों ने मैंगो कस्टर्ड ही इस्तेमाल करना है और अब मैं इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कस्टर्ड भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने। अब चूल्हे को ऑन कर दूँगी और कस्टर्ड को अच्छे तरीके से तैयार कर लूँगी। वैसे भी कस्टर्ड तैयार करना हर किसी को आता है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कस्टर्ड को आप लोगों ने ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना बल्कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है जब ये स्पैचुला पर या फिर चम्मच पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने कस्टर्ड को तैयार कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से कस्टर्ड हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से ही मेरी रेसिपी को ट्राई करना है। कस्टर्ड तैयार हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। ये देखें ये चम्मच पर या फिर स्पैचुला पर अच्छी तरह से कवर हो रही है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। कस्टर्ड को मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अब मैं यहाँ पर एक आम ले लूँगी। आप लोगों ने आम एक बड़े साइज़ का लेना है और ज़्यादा ठंडा लेना है ताकि हम इसका बेहतरीन सा पल्प तैयार कर सकें। आम को मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी और इसके छिलके छुरी की मदद से रिमूव कर दूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ये देखिए आम के छिलके मैंने अच्छे तरीके से रिमूव कर दिए है और अब मैं एक हैंड चॉपर ले लूँगी और उसमें मैं ये शामिल कर दूँगी मैंगो के टुकड़े और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी और इसका बेहतरीन सा पल्प तैयार कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और कस्टर्ड भी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। आप लोगों ने कस्टर्ड को अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। गर्म कस्टर्ड में मैंगो का पल्प बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, नहीं तो दूध फट जाएगा। ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से हमारी कस्टर्ड बेहतरीन और मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मैंगो का पल्प शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और दोबारा इसे फ्रिज में रख दें ताकि ये गर्म ना हो जाए। अब मैं यहाँ पर 1 कप के बराबर मलाई ले लूँगी। घर वाली मलाई है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर टेट्रा पैक की क्रीम भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 चम्मच के बराबर चीनी और 2 चम्मच मैं इसमें बारीक कटे हुए बादाम शामिल करूँगी। आप इसकी जगह कोई और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं और अब मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और अब मैं यहाँ पर ब्रेड ले लूँगी। ब्रेड यहाँ पर मेरे पास सैंडविच वाली नहीं है, मीठी ब्रेड है। इसके किनारे मैं छुरी की मदद से अच्छी तरह से कट कर लूँगी और आप लोगों ने इसके किनारों को वेस्ट नहीं करना बल्कि इसके ब्रेड क्रम्स तैयार करके फ्रीज़र में रख देने हैं। ये आप लोगों के किसी और रेसिपी में काम आ जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूँ। ये देखिए ब्रेड के किनारे मैंने छुरी की मदद से रिमूव कर दिए हैं। बाकी ब्रेड के किनारे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से रिमूव कर दूँगी और अब मैं ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी मलाई जो हमने पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। अब 2 चम्मच के बराबर मलाई ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से कवर कर दें। आप लोगों ने सारे ब्रेड पर
मलाई को अच्छे तरीके से लगा लेना है और उसी वक्त ही इसको कट नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है ताकि ब्रेड भी अच्छी तरह से नरम हो जाए और ये मलाई भी इसमें अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए। अब दूसरा ब्रेड उठाऊंगी और इसके ऊपर अच्छी तरह से कवर कर दूंगी और अब मैं इसको चौरस शेप में कट कर लूँगी। एक ब्रेड को 4 टुकड़ों में कट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी एक ब्रेड तैयार हो चुकी है और बाकी की तमाम ब्रेड भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। अब मैं आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ। एक ब्रेड को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। आप इसे ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी हो। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और अब मैं यहाँ पर एक सर्विंग प्लेट ले लूँगी और उसमें मैं ये तमाम ब्रेड अच्छे तरीके से रख दूँगी ताकि ये देखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगे। तमाम ब्रेड्स को मैं अच्छे तरीके से इसके अंदर प्लेट के रख दूँगी। आप लोगों ने भी सर्विंग प्लेट में इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से ये अभी से ही ब्रेड हमारे कितने टेस्टी और बहुत ही मज़े के नज़र आ रहे हैं। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी कस्टर्ड जो हमने पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। मैंगो कस्टर्ड इसके ऊपर डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से मैंगो कस्टर्ड से कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी बारीक कटे हुए बादाम। 2 चम्मच के बराबर मेरे पास यहाँ पर बारीक कटे हुए बादाम हैं जो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दूंगी। देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। बादाम डालने के बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी मुरब्बे की अशरफियाँ जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। अशरफियाँ डालने के बाद मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। 2 घंटे के बाद आप लोगों ने इसे सर्व कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से डिश आउट कर दिया है और अब मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी और 2 घंटे के बाद मैं इसे आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें पूरे 2 घंटे गुजरने के बाद माशाल्लाह से हमारा ये डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है और कस्टर्ड भी काफ़ी थिक हो चुकी है और ब्रेड ने भी अच्छे तरीके से कस्टर्ड को ऑब्जर्व कर लिया है। ये देखें बेहतरीन सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने ही हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।